कलानिधि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मित्रों, 29 अप्रैल 2022 को शनि अपनी एक राशि मकर से निकलकर दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे एवं 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में विचरण करेंगे। तो आइए जानते हैं मेष आदि 12 राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है। मेष राशि के लिए शनि चंद्रमा से 11वें भाव में गोचर करेंगे। यह आपके लिए शुभ समय है। वित्तीय रूप से समय बहुत अच्छा होगा। चाहे आप व्यापार में हो, किसी व्यवसाय में, नौकरी में अप्रत्याशी लाभ होने की संभावना है। यह धन लाभ आपके लिए आनंद व और अधिक लाभ प्राप्त कराएगा। शुभ अवसर प्रदान प्राप्त होंगे। हर प्रकार के प्रयास आपके सफल होंगे। आपके मनवांछित फल प्राप्त होंगे। कार्य सफल होंगे। जायदाद इस समय में आपको प्राप्त हो सकती है अगर आप कोई लेना चाहते हैं। जो व्यक्ति कोयला, चमड़ा व्यवसाय, गृह निर्माण आदि के कार्य में हैं, उन्हें बहुत मुनाफे की आशा है। यदि आप सेवारत हैं तो प्रमोशन की संभावना है। उच्च शिक्षा हेतु यह समय शुभ है। यह आपके सोच और भी उद्यमशील बनाने का समय है। सामाजिक जीवन भी संतोषप्रद रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पद प्रतिष्ठा में लाभ होगा। आप में से कुछ को समाज द्वारा विशेष पुरस्कृत होने के भी अवसर हैं। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपको मनपसंद साथी मिल सकता है एवं विवाह हो सकता है। यदि आप अकेले हैं तो विपरीत लिंग वाले मनोहरी व्यक्ति के साथ आपको मिल सकता है। आपके मित्र आपके सहायक होंगे व नए मित्र बन सकते हैं। आपके मालिक व सहयोगी आपके प्रति व्यवहार अच्छा रखेंगे। पति पत्नी व बच्चे सुख प्राप्ति के स्तोत्र होंगे। आप परिवार की मनोकामना पूर्ण करने वाली वस्तुएं प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वृक्ष राशि वालों के चंद्रमा से शनि 10वें भाव में गोचर करेंगे। यह स्थिति कष्ट व मानसिक संताप की सूचक है। इससे आपको काम धंधे व जीवन के अन्य क्षेत्रों में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग को इस दौरान हानि हो सकती है। यदि आप किसी कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं तो नुकसान से बचने के उपाय करें। आप में से कुछ का व्यवसाय अथवा कार्यक्षेत्र बदलने के विषय में सोच सकते हैं। आप में से कुछ को नौकरी मिल सकती है, परंतु इस विशेष समय में कार्य करने में कठिनाई आएगी। आप और अधिक आपके मालिक के बीच विरोध होने की संभावना है। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। आमदनी से अधिक खर्च आपको परेशान करेगा। ऋण लेने से आपको इस समय में बचना चाहिए। स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको चेस्ट प्रॉब्लम आदि हो सकती हैं या माता पिता को किसी प्रकार का गंभीर रोग संभव है। घर पर आप व आपकी पत्नी के बीच मानसिक तनाव गिरना का कारण बन सकता है। आप में से कुछ में पाप प्रवृत्ति में लिप्त होने की तीव्र इच्छा पनप सकती है। समाज में आप अपना मान व प्रतिष्ठा बनाए रखने का प्रयास करें। मिथुन राशि वालों के शनि चंद्रमा से 9वें भाव में गोचर करेंगे। यह विपत्ति व व्यथा का सूचक है। आपके कार्य क्षेत्र के लिए यह कठिनाई पूर्ण है। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है व कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। शत्रु व अपने नीचे काम करने वाले सहयोगियों से आपको सावधान रहना चाहिए। वे आपको इस समय धोखा दे सकते हैं। किसी भी ऐसी बात से बचें जिसके कारण आपको अपनी कार्यस्थली व समाज में बदनामी मिले। मनवांछित लाभ पाने में और सामान्य दिनों से अधिक आपको परिश्रम करना होगा। धन संबंधी आपको सावधानी बरतनी होगी।
इस दौरान आपको फिजूल खर्चों से बहुत सावधान रहना चाहिए। आप में से कुछ इसके लिए अतिरिक्त आय भी करेंगे, परंतु अनेक बाधाओं का सामना भी करना पड़ेगा। झगड़ेबाजी, आपराधिक गतिविधियों व धर्म विरोधी कार्यों से आपको दूर रहना चाहिए। आपसे कुछ इस दौरान अपराध जगत के लोग आपको उलझा सकते हैं। स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से आप पति पत्नी व बच्चों के कारण व अन्य कारणों से अशांत व व्यथित रह सकते हैं। आपका पुत्र किसी जानलेवा रोग का ग्रस्त हो सकता है। आप में से कुछ को निकट संबंधी के दाह संस्कार आदि में भी जाना पड़ सकता है। कर्क राशि वालों के शनि चंद्रमा से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह कठिन समय है। इस अवधि में शनि चंद्रमा से इस में आपको अधिकांश को कामकाज, व्यवसाय, व्यापार व किसी भी कार्य क्षेत्र में विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कई को तो अनेक कारणों से कामकाज से हाथ धोना पड़ सकता है। इस समय आप बुरी लत, जुआ, कुसंगति आदि की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जहाँ तक कि आप में से कुछ को दुर्जन दुष्ट संगत के चक्कर में पड़कर जेल आदि की यात्रा करनी पड़ सकती है। समाज में आपका नाम व प्रतिष्ठा भी कलंकित हो सकती है। आप में से कुछ संसार त्यागने की मानसा भी बना सकते हैं। यात्रा के योग हैं। इस समय वित्त के प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य इन दिनों चिंता का कारण बन सकता है। आप किसी गंभीर रोग से परेशान हो सकते हैं। आपको परिवार को भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह ग्रहों की परिवर्तनशीलता के कारण परिवार के सदस्यों को कठिनाईपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। आप में से कुछ के परिवार के सदस्य अथवा घरेलू पशु की मृत्यु हो सकती है। अपने निकट व अंतरंग व्यक्ति से तर्क वितर्क न करें, क्योंकि परिवार में नए शत्रु बन सकते हैं। सिंह राशि वालों के चंद्रमा से शनि सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यह जीवन में उदासी का सूचक है। जीवन में लगभग हर क्षेत्र, हर पहलू पर पहले से अधिक ध्यान आपको देना होगा। आमदनी सीमित रहेगी और उस पर भी छल कपट व धोखाधड़ी से धन हानि हो सकती है। जो भी हो, ऋण लेने से बचें। इस ऋण से मुक्ति मिलने में अप्रत्याशित समय लग सकता है। काम धंधे में भी अपनी ओर से अधिक परिश्रम करना होगा। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए और अधिक दूरी तय करनी होगी। यदि आप साझेदारी में धंधा करते हैं तो छद्मवेशी, धोखेबाज लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। यदि सेवा में हैं तो किसी पद पर हैं तो उसकी आपको प्रतिष्ठा बनाए रखनी होगी, वरना आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। आप में से कुछ इस दौरान विदेश जाएंगे। वैसे यात्रा पर जाने से बचें, क्योंकि आप में से अधिकांश के लिए यह दुखदायक सिद्ध होगा। यह समय इस बात का भी संकेत देता है कि आपका अपना घर में न रहने के कारण उसको विवश होकर अनंत रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप में से कुछ के गुर्दे, यौन अंग, मूत्र नलिका से संबंधित रोग हो सकते हैं। पति पत्नी, बच्चों किसी स्वास्थ्य संबंधी शिकायत हेतु लापरवाही न बरतें, क्योंकि बाद में जीवन में खतरा हो सकता है। घर पर शांति का माहौल बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। कन्या राशि वालों के यह गोचर छठे भाव में होगा। यह मुख्य रूप से धन लाभ का सूचक है। इस दौरान आप समस्त बिल, ऋण व शुल्क आदि चुका सकते हैं। धन सरलता से और आशा से अधिक प्रचुर मात्रा में मिलेगा। आप भूखंड, मकान क्रय कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही भूमि है तो मकान बनाने के विषय में आप इस समय निर्णय ले सकते हैं। यह समय शत्रुओं को हराकर विजय प्राप्त करने का है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप शांति अनुभव करेंगे। व्यावसायिक व सामाजिक दृष्टि से भी आपके लिए अच्छा समय है। आप में से कुछ के अधिकारी विशेष रूप से आपका समर्थन करेंगे। मित्र भी अभूतपूर्व
सहायता करेंगे व सहानुभूति दर्शाएंगे। विवाहित व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन सुखमय व प्रेरणामय होगा और प्रेमियों को परस्पर अनेक प्रकार के भावनात्मक पल व्यतीत करने को मिलेंगे। जो शिशु की इच्छा रखते हैं उन्हें यथा संभव है कि इस समय परिवार में नए सदस्य का स्वागत करने का सुअवसर प्राप्त हो। आपको ग्रहों के परिवर्तन के कारण आपके संबंधी भी सुखी होंगे। तुला राशि वालों के 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 शनि 5वें भाव में गोचर करेंगे। यह अवसर अपवाद का है। इस दौरान आप देखेंगे कि आप कोई गलत निर्णय लेंगे, अपने ही सगे संबंधियों व अन्य लोगों से झगड़े फसाद व विवाद में उलझ जाएंगे। आप में से कुछ परिवार के सदस्यों के साथ मुकदमेबाजी में भी लिप्त हो सकते हैं। साथ ही विपरीत लिंग वालों के साथ आपकी नहीं बनेगी। अपने व्यवहार को संयमित रखें, क्योंकि उतावलापन समाज में आपकी मान मर्यादा को खराब कर सकता है। धन संबंधी मामलों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कामकाज को भी सही संचालन करने की आवश्यकता है। व्यवसाय नया काम हाथ में न लें, हानि उठाने को तैयार रहें। यदि आप निवेश या शेयर बाजार में हैं तो वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है। कुछ भी नया आरंभ न करें, क्योंकि मनवांछित परिणाम मिलने की आशा नहीं है। पति पत्नी व बच्चों के स्वास्थ्य को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने बच्चे की किसी भी स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें, यह परेशानी का कारण बन सकती है। यदि स्वास्थ्य संबंधी सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपकी पत्नी या पति बीमार पड़ सकते हैं। आप में से अधिकांश को मानसिक कष्ट व अस्थिरता झेलने की संभावना है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के प्रति विमुखता उत्पन्न होगी। घर में सुख चैन बनाए रखने हेतु आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई अरुचिकर लगने लगेगी। वृश्चिक राशि वालों के 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 शनि चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह समय कठिन है। जीवन के अन्य पत्तों के अतिरिक्त वित्त व्यवस्था सही ढंग से संभालनी होगी। जितना संभव हो सके ऋण व पैसे की बर्बादी से बचें। आप में काम धंधे के प्रति उत्साहहीनता आ सकती है। आप में से कुछ को अपने कामकाज के प्रति अरुचि के कारण अपने वरिष्ठ का उच्चाधिकारियों का क्रोध झेलना पड़ सकता है। आप में से कुछ इस दौरान अन्य जगह स्थानांतर हो सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से यह समय अच्छा नहीं है। अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए विशेष प्रयत्नशील रहें। ऐसे कार्यों से बचें जिसमें अपमान होने का डर हो। स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आप में से कुछ अकर्मण्य उदर रोग, वायु विकार आदि छोटी मोटी व्याधियों से ग्रस्त हो सकते हैं। आप में से कुछ मनोव्यथा, भय, मानसिक उलझन व चिंता से ग्रस्त हो सकते हैं। कुछ के मन में न्याय विरोधी विचार पनप सकते हैं, जो मन में पाप कर्म करने की तीव्र इच्छा जागृत कर सकते हैं। शत्रुओं के साथ विवाद से दूर रहें। आप में से कुछ को मित्रों व शुभचिंतकों से अलग होना पड़ सकता है। घर पर पत्नी बच्चों के साथ स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बीमारी अथवा अन्य कारणों से जीवन जोखिम में पड़ने का खतरा है। आप में से कुछ परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु संदेश प्राप्त हो सकता है। अपने संबंधियों व निकटतम मित्र, प्रिय व्यक्तियों के साथ किसी अप्रिय स्थिति में पड़ने से बचें। इस दौरान संभव है कि अपने परिवार और संबंधियों में आप के कुछ नए शत्रु बने। इस दिनों कुछ छल कपटी शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। फिर भी आप में से कुछ के घर में नवजात शिशु आने की संभावना है। धनु राशि 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 इस अवधि में शनि चंद्रमा से आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत शुभ संकेत लेके आया है। यह आपके कार्य
क्षेत्र के लिए वित्त हेतु उत्तम समय है। आप में से अधिकांश अनेक प्रकार के धन उपार्जन करेंगे। इस दिनों आरंभ किया गया कोई भी व्यापार, परियोजना या काम धंधा निश्चित रूप से सफल होगा। यदि आप पोल्ट्री फार्म, एग्रीकल्चर आदि कार्यों से जुड़े हैं तो आपके लिए शुभ समय आ गया है। इसका लाभ आपको भरपूर लेना चाहिए। आप में से कुछ इन दिनों भूमि अथवा अन्य अचल संपत्ति क्रय करने के विषय में सोच सकते हैं। कुल मिलाकर धन संबंधी मामलों में यह अच्छा व शुभ समय है। यदि आप बेरोजगार हैं तो भाग्य आपके द्वार पर आ गया है और आप उसका स्वागत कीजिए, लाभ उठाइए। नौकरी कार्यों के प्रस्ताव आपको प्राप्त होंगे। जो सेवा में हैं उन्हें वेतन वृद्धि, उच्च पद अधिकार मिल सकते हैं। आपकी समझ, योग्यता तथा प्रयास सभी का ध्यान आकृष्ट करेंगे। सामाजिक दृष्टि से यह शुभ समय है क्योंकि आप सामाजिक सफलता की सीढ़ी की ओर चढ़ चुके हैं। आप में से अधिकांश घर पर नौकरानी और कार्यालय में सहायक नियुक्त करेंगे जो काम काज में मदद करेंगे। जो भी हो, आप हर प्रकार के तर्क वितर्क में अपना पक्ष इतने स्पष्ट रूप से सहजता के साथ रखें कि आपको विजय होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको लगेगा कि आपके पैरों में शक्ति व उत्साह कहीं से आ गया है। यदि पूर्व में कोई रोग रहा हो तो आप उससे मुक्ति पाकर सुख चैन अनुभव करेंगे। घर पर भी पूर्णतः सुख चैन का वातावरण होगा। अपनी पत्नी, पति और अधिक प्रेम में समर्पित होंगे। वह आपको दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख व आनंद प्राप्त होगा। आपके भाई बहनों व बच्चों का व्यवहार अच्छा होगा। वह वे कार्य में आपके सहायक होंगे। शत्रुओं की पराजय होगी। वह आप पर भाग्य लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आप में से कुछ को यात्रा करनी पड़ सकती है। कुंभ राशि वालों के शनि द्वितीय भाव में चंद्रमा से गोचर करेंगे। यह सामान्य रूप से आपके लिए कठिन समय है। आप में से अधिकांश को अपने लक्ष्य व परियोजनाओं के मनोवांछित परिणाम नहीं मिलेंगे। यदि आप सेवा में हैं अथवा किसी व्यवसाय में हैं तो सावधान हो जाइए। कदम कदम पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। धन दृष्टि से भी प्रतिकूल समय है। अपने खर्चों पर लगाम लगाएं और कारण खोजें कि आपका धन कहाँ जा रहा है। आप में से कुछ अनेक मार्गों से धन अर्जित कर सकते हैं परंतु वह धन हाथ में रखना कठिन होगा। खानदानी संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद से दूर ही रहें क्योंकि यह आपके सुखी जीवन व आत्मगौरव को नुकसान पहुंचा सकता है। इस विशेष समय में आप व्यर्थ के झगड़ों में पड़कर नए शत्रु बना सकते हैं एवं उनसे दूर रहें। आप में से कुछ में निर्दयता आपके मन में आ सकती है। आप कोई अपराध कर बैठें। आप में से कुछ तो अपने परिवार में नए शत्रु बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर अपने पति पत्नी को परेशान कर सकते हैं। बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि ग्रह स्थिति परिवर्तन उनके लिए भी संकट का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य का इस समय सही रूप से ध्यान रखें। आप स्वयं को दुर्लभ अनुभव करेंगे, साथ ही शक्तिहीन भी होंगे। आप में से अधिकांश थोड़ा कठिन काम करने से ही थकान महसूस करेंगे। साथ ही अपने रूप रंग पर भी ध्यान रखें। आप में से कुछ इन दिनों विदेश जा सकते हैं जबकि कुछ के इधर उधर भटकने की भी संभावना है। कुंभ राशि वालों के चंद्रमा से शनि प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह समय बहुत ही चुनौतियों पूर्ण है। धन न्यूनाधिक स्थिति में होगा। व्यर्थ के खर्चे व अनावश्यक ऋण से आपको बचना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आप निराशावादी हो सकते हैं व बाहर से आपका व्यक्तित्व अप्रिय हो सकता है। आप में से कुछ पूर्व निश्चित उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव कर सकते हैं। आप में से कुछ को न्यायिक हिरासत में भी जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। अस्वस्थता का कारण रोग न होकर शस्त्र, विष, अग्नि, शारीरिक पीड़ा व थकान हो सकती है। जैसे कि कोरोना दोबारा शुरू हुआ है तो उससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए।
इन वस्तुओं से स्वास्थ्य को खतरा है, अतः दूर रहने की चेष्टा करें। अपनी पत्नी पति की भी शारीरिक पीड़ा, दर्द अथवा बेचैनी हो सकती है, अतः उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप में से कुछ को सिर में दर्द हो सकता है या ऐसा भी लग सकता है कि शरीर की समस्त शक्ति निकल गई है। इस समय काफ़ी मानसिक परेशानी आपको हो सकती है। डिप्रेशन आदि के कार्यों से आपको दूर रहना चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा व मान सम्मान बनाए रखने हेतु एक चुनौती समय है, अतः ऐसे कार्यों से बचें जो इस पर प्रभाव डाल सकते हैं। इन दिनों यात्रा करनी पड़ेगी, आपको दूर यात्रा पर जाना पड़ सकता है तथा आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, परंतु आप में से अधिकांश के लिए अपने स्वजनों व प्रियजनों तथा घर की सुख सुविधाओं से दूर रहना कोई सुखद अनुभव नहीं होगा। हो सके तो ऐसी यात्राओं से आपको बचना चाहिए। मीन राशि वालों के चंद्रमा 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह धन की कमी व वित्तीय परेशानियों का कारण होगा। इस समय व्यर्थ का व्यय, धन बर्बाद आपको परेशान करेगा। यदि आप एग्रीकल्चर आदि कार्यों से संबंधित हैं तो विशेष सावधानी बरतें, हानि हो सकती है। भोजन सामग्री आपको एकत्रित करने से लाभ होगा, क्योंकि कठिनाई के समय इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि की उपेक्षा न करें, क्योंकि यह जानलेवा सिद्ध हो सकती है। आपके पैरों व नेत्रों को विशेष देखभाल की आवश्यकता है। अपने कार्य पर ध्यान दें। काम में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। आप में से कुछ को अपने कार्यस्थल पर नेक नामी व पद बनाए रखने में दिक्कत आ सकती है। आपसे कुछ को अपना कारोबार बदलना पड़ सकता है। यात्रा के योग हैं। आप में से अधिकांश को विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है व परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, परंतु अधिकतर व्यक्तियों के लिए यह यात्रा महंगी पड़ने वाली है। घर में शांति का माहौल बनाना आवश्यक है। विवाद से बचें। आप में से कुछ को गहन चिंता परेशान कर सकती है। गंभीर निर्णय लेते समय सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। आप में से कुछ बुद्धि व विचार शक्ति के अनदेखा कर सकते हैं। ऐसा कुछ न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा बिगड़ जाए। मित्रों, शनि ग्रह की शांति के लिए प्रतिदिन जिनकी राशियों में शनि देव खराब हैं उनको प्रतिदिन 108 महामृत्युंजय का मंत्र का जप करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए, या आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। मित्रों, आपसे हमारा अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।